मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर क्या है? नॉन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर आपको देखने को मिल रहा होता है मैक्रोसाइटिक एनीमिया इन विच डीएनए सिंथेसिस इज नॉर्मल। बात ही खत्म कर दी उसने कि इसके अंदर आपका जो डीएनए का सिंथेसिस है वो आपको क्या है? नॉर्मल है, किसी किस्म का भी कोई मसला नहीं है। काजेस क्या है? क्रोनिक अल्कोहल ओवर यूज या लिवर डिजीज। यानी कि नॉन है तो इसका मतलब है डीएनए का मसला ही खत्म हो गया। लेकिन कॉजेज के अंदर वो कहता है क्रोनिक अल्कोहल ओवर यूज, यानी कि लॉन्ग टर्म अगर आप अल्कोहल यूज कर रहे हैं तो साफ सी बात है, मैंने आपको पीछे भी पढ़ाया कि आपकी जो आरबीसी है उसकी कंपोजिशन चेंज कर सकता है अल्कोहल। ठीक है ना, उसको मैक्रोसाइटोसिस के अंदर जो है लिवर का मेटाबॉलिज्म अफेक्ट करता है तो आपका आरबीसी का साइज ज्यादा हो जाता है। फॉर एग्जांपल आपका लिवर डिजीज के अंदर भी आपकी जो आरबीसी की मेम्ब्रेन लिपिड की कंपोजिशन होती है वो आपकी चेंज होती है, जिससे हमें क्या कंडीशन देखने को मिल रही होती है? मैक्रोसाइटोसिस। ठीक है। नेक्स्ट वो कहता है कि आरबीसी मैक्रोसाइटोसिस विदाउट हाइपरसेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स। बहुत ही आसान सी टर्म है कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में हाइपरसेगमेंटेड मिलेंगे, मैक्रोसाइटोसिस मिलेंगे, मगर नॉन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में मैक्रोसाइटोसिस तो मिलेंगे लेकिन हाइपरसेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स नहीं मिलेंगे। एज कंपेयर टू द फोलेट वर्सेस विटामिन बी12। फोलेट के अंदर आपको होमोसिस्टीन तो मिलेगा, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स नहीं मिलेंगे। विटामिन बी12 के अंदर होमोसिस्टीन तो मिलेगा लेकिन न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी साथ मिलेंगे। Last one of the your macrocytic anemias is diamond black fan anemia। बच्चों डायमंड ब्लैक फैन एनीमिया क्या होता है? आपका कॉन्जेनिटल आपकी जो रेड सेल्स होते हैं उनकी अप्लेजिया हो रही होती है, यानी कि आपके जो आरबीसीज होते हैं वो आपको प्रॉपर्ली तरीके से नहीं बन रहे होते। इट इज अ कॉन्जेनिटल फॉर्म ऑफ प्योर रेड ब्लड सेल अप्लेजिया वर्सेस फेनकोनिया एनीमिया व्हिच कॉज पैनसाइटोपिनिया। वो भी मैं आपको बताता हूँ क्या होता है बच्चों। बच्चों डायमंड ब्लैक फैन एनीमिया के अंदर एक आपकी इनहेरिटेड या आपकी कॉन्जेनिटल बीमारी होती है जिसमें आपके जो मेनली आरबीसीज की जो प्रोडक्शन होती है, यानी कि रेड सेल्स की जो प्रोडक्शन होती है वही इफेक्ट हो रही होती है, इसके अलावा कोई और सेल्स की इफेक्ट नहीं हो रही होती। फेनकोनिया एनीमिया के अंदर क्या देखने को मिल रहा होता है? आपका डीएनए रिपेयर डिफेक्ट डिजीज होती है जिसके अंदर हमें पैनसाइटोपिनिया देखने को मिल रहा होता है, जिसके अंदर आपके तीनों सेल्स होते हैं, आरबीसीज भी, प्लेटलेट्स भी और आपके डब्ल्यूबीसीज में, तीनों चीजें। फैनकोनिया एनीमिया और ब्लड फैन एनीमिया का समझ आई है कि ब्लैक फैन एनीमिया के अंदर आपके सिर्फ आरबीसीज डैमेज हो रहे हैं, लेकिन फैनकोनिया एनीमिया के अंदर आपके पैनसाइटोपिनिया जो आपको देखने को मिल रहा है विच इज योर डीएनए रिपेयर डिफेक्ट। प्योर रेड सेल एप्लेजिया है, ठीक है, उसके अंदर आपकी सिर्फ आरबीसीज की लाइन की वो प्रोडक्शन फेलियर हो रही है। डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स बिल्कुल ठीक है, लेकिन फेनकोनिया एनीमिया के अंदर आपकी डीएनए की रिपेयर डिफेक्ट हो रही है जिसके अंदर आपकी पैनसाइटोपिनिया, यानी कि अगर डीएनए ही नहीं है, बोन मैरो की सही तरीके से प्रोडक्शन नहीं हो रही, डेवलपमेंट नहीं हो रही, तो पैनसाइटोपिनिया काज करेगी। पैनसाइटोपिनिया में आपके तीनों सेल्स आपके कम होते हैं। रैपिड ऑनसेट एनीमिया विद द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ ड्यू टू इंट्रिंसिक डिफेक्ट इन एरिथ्रॉइड प्रोजेनिटर सेल्स। वो ये बात करता है कि आपकी जो बॉडी है उसके अंदर जो आपके जो ऑनसेट है, यानी कि आपकी जो डिजीज काज करने वाला एक जो कंडीशन है उसके अंदर जो पेशेंट है ये क्लिनिकल है, एसोसिएट एनोमलीज हैं, उनके साथ आपका जो एनीमिया है वो रैपिडली ऑनसेट होता है, यानी कि फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ के अंदर आपको प्रेजेंट करता है। और प्रेजेंट किसके करता है? इंट्रेंसिक डिफेक्ट, इंट्रेंसिक फैक्टर डिफेक्ट। अब इंट्रेंसिक फैक्टर के अंदर आपके जो अ, अंदर के जो सेल्स होते हैं, यानी कि पीटीटी, इंटेंसिव फैक्टर में पीटीटी होता है, एक्सटेंसिव में आपके पीटी होता है। इंटेंसिव फैक्टर के ऊपर इन द एरिथ्रॉइड प्रोजेनिटर सेल, यानी कि आपके जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनके अंदर जो है वो मसला काज कर रहे होते हैं। अब इंक्रीज परसेंटेज ऑफ एचबीएस बट डिक्रीज टोटल एचबी, इसका मतलब क्या होता है बच्चों? एचबीएफ था क्या? बेसिकली आपका फीटल हेमोग्लोबिन, जिसके अंदर आपकी क्या थी? अल्फा 2 गैमा 2, ऐसी था। अब ये आपकी जो परसेंटेज है वो आपकी इंक्रीज हो सकती है, लेकिन आपका टोटल हीमोग्लोबिन जो है वो आपको लो रहता है। क्यों? क्योंकि आपकी जो आरबीसी की प्रोडक्शन है, यानी कि एरिथ्रॉइड प्रोजेनिटर सेल्स हैं, वो आपके क्या होते हैं? डिफेक्ट होते हैं। ठीक है ना, तो आपके टोटल एचबी जो आपका हीमोग्लोबिन है वो आपको क्या होता है? कम होता है, लेकिन आपका हीमोग्लोबिन फीटल, यानी कि परसेंटेज ज्यादा होगी फीटल हीमोग्लोबिन की, लेकिन जो टोटल हीमोग्लोबिन है वो आपका लो होता है। ठीक है। अब पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा? विद अ हिस्ट्री ऑफ शॉर्ट स्टेचर, यानी कि हाइट का छोटा होना, कार्नियोफेशियल एबनॉर्मेलिटीज, यानी कि आपकी जो फेस है स्कल है उसकी डेवलपमेंट की एबनॉर्मेलिटी होना, एंड अपर एक्सट्रीमिटी मालफॉर्मेशन, अपर एक्सट्रीमिटी मालफॉर्मेशन यानी कि आर्म्स हैंड एबनॉर्मेलिटी। ट्राइफ्रेंजियल थम्स का क्या मतलब होता है कि थम्स के अंदर तीन फ्लेंजेस क्या होती है? थम्स में आपकी ये तीन
फ्लेंजिंग जो है वो शो हो रही होती है, या फिंगर जो है वो आपकी बोन्स होना, या इंसाइड ऑफ नॉर्मल सिर्फ 2 होना, यानी कि थम्स के साथ एक और चीज अटैच होना, इन अप टू 50% ऑफ द केसेस, यानी कि 50% ऑफ द केसेस जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। यानी कि पेशेंट अगर चाइल्ड आपको प्रेजेंट करता है विद हिस्ट्री ऑफ शॉर्ट स्टेचर, कॉन्यूफिशियल एब्डोमिनलिटीज, अपर extremity malformation, his percentage HbF percentage is high, but its total Hb is low, and there is a condition of pure red cell plasia. RBCs is low, but its platelets and WBCs are normal, so it is a condition of diamond black vein anemia. So the pure diamond cause is pure red cell aplasia. ठीक है, बस आपने जो सा वो इस तरीके से जो सा वो डायमंड ब्लैक वेन एनीमिया को वो समझना। मैक्रोसाइटिक एनीमिया के अंदर जो सा वो आपको समझ आ गया सारी कि किस तरीके से होती है। मैंने ना असल में